दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड, जिसमें पिछली वीडियो में आप सुन चुके हैं कि अंगद ने रावण की सभा में जाकर रावण को खूब समझाया भी और समझने पर नहीं माना तो अपना पैर भी जमा दिया, लेकिन रावण और उसका कोई भी योद्धा उस पैर को हटा नहीं पाए, क्योंकि उस पर प्रभु श्री राम की कृपा थी। प्रभु श्री राम के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं की कृपा थी, इसलिए कोई उस पैर को उठा नहीं सका। आज की वीडियो में उसी के आगे की कथा दोहा 35 का से कंटिन्यू रखेंगे। रिपु बल धरस हरस कपि बाली तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। अर्थात शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने खुशी होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और आंखों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। सांझ जान दस कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावो नहीं बहुर कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दसग्रीव रावण बिलखता हुआ उदास होकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, तो मंदोदरी ने क्या कहा? कंत समुझ मन तजहु कुमति, सोह न समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सोहु नहीं नागेहु अस मनुसाई। हे कांत, मन में समझ कर यानी कि विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप पार नहीं कर सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। और आगे कहती है मंदोदरी, पिय तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयऊ कप के हरि शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लाकर वह बानरों में सिंह यानी कि हनुमान आपकी लंका में निर्भय निडर होकर लंका को जलाकर चला गया। रखबारे हत विपिन उजारा, देखत तो ही आछत ही मारा। जार सकल पुर कीन्ह से छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का घमंड कहाँ चला गया था? क्यों नहीं रोक पाए थे हनुमान को? और आगे मंदोदरी क्या कहती है? आवो पते मृषा गाल जन मारहु, मोरे कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति न पत जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानू। अब हे स्वामी, झूठ यानी कि व्यर्थ गाल न मारिए, टींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ यानी कि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। और आगे कहती हैं, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। मंदोदरी कहती है कि श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी नहीं जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे। भंज धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जित हो किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को यानी कि सीता जी को ब्याह कर लिया, उनसे शादी कर ली। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? आप धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए थे? इंद्रपुत्र जयेंद्र उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। सूपन खा के गते तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पणखा दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में
उनसे लड़ने की बात सोचते, यानी कि विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती आपको कि वो कितने शक्तिशाली और बलवान स्वयं परमेश्वर हैं। लेकिन रावण कहाँ मंदोदरी की बात मानने वाला है। और कहती हैं, बाधे बेराद खर दूषा नहीं, लीला हत्यो का बंद, बाल एक सर मार्यो, ते ही जानहु दस कंद। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दी। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप यानी कि कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है कि उसके दूत की बात मानकर आपकी लंका का विनाश रुक जाए। आगे मंदोदरी क्या समझा रही हैं? सभा बांझ जहि तब बल मथा, करे बरूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाको रे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह यानी कि शेर उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते ही कह पिय पुन पुन नर कहहु, मुधा मान ममता मद बयहु, अये कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। आप अज्ञान में डूब चुके हैं। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बोध विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तही भ्रम होहि तुम्हारी नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता। हे स्वामी, जिसका काल यानी कि मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आगे मंदोदरी क्या रावण को समझा रही है? ये आखिरी रात है युद्ध की। आखिरी रात सुबह युद्ध चालू हो जाएगा। सुबह युद्ध चालू होने से पहले ही उन्होंने अंगद को भेजा था, और अंगद ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। उसके बाद मंदोदरी समझा रही हैं। इतने में ही, इन सब बातों में ही सोच विचार में अब रात गुजर जाएगी और सुबह युद्ध प्रारंभ होना है। दुई सुत मरे दयपुर, अजहू पूर पिय देव, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेव। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारे बचन सुन बेस के समाना, सभा गयो उठे होत बिहाना, बैठे जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर रावण जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। इधर इस बार राम जी की सेना में श्री राम ने अंगद को अपने पास बुलाया और पूछते हैं कि रावण से तुम्हारी क्या बातचीत हुई। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। क्या बोले? बाली तनय को तो कयत मोही, तात सत्य कहु पूछऊँ तोही, रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है
हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ कि सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबली की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कबनी विध पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके हैं। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? उन मुकुटों को तुमने कैसे रावण से छीना और हमारी तरफ हमारी सेना के पास भेजा? अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। क्या क्या? साम दान यरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कहे बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जाने नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। मेरी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है, मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। और आगे अंगद कह रहे हैं, धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बेबस दस शीस। तही पर हर गुण आए सुनहु, कौशलाधीश। दशीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुन, बिहसे राम उदार। समाचार पुन सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता यानी कि पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के, लंका के सब समाचार उन्हें सुनाए। क्या समाचार सुनाते? रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके 4 दुआरा, कही विध लागियो करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों के पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। अब किस प्रकार युद्ध करने का विचार कर रहे हैं वो आगे सुनिए। तब कपीसरे छे सब भीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुल भूषण। करे विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनीक पे कटगु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चित किया कि किसको क्या करना है। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। यथा जोग सेनापत कीन्हे, जो थप सकल बोल तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहे सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य यानी कि जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिर शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। घटा टोप करे चाहूँ दिस घेरी, मुकहि निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी कि अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर। कल की वीडियो में अब युद्ध आरंभ हो गया है और राम और सभी सेना ने लंका पर धावा बोल दिया है। तो लंका में अब रावण की सेना और राम की सेना में कैसा युद्ध होगा, कल की वीडियो में रामचरितमानस रामायण
कंटिन्यूस जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।